अब हमें जल्दी है ही नहीं कि हॉल की दिक्कत है, क्लास की दिक्कत है, बराबर में हमने परीक्षा केंद्र बना रखा है बस। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे यार, ये चीज तुम थोड़ा डिसाइड करोगे, ये तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा। तुम ये भी बता रहे, बताओ ये सवाल दो जो मुझे आ रहा है, ऐसा थोड़ा ही होता है। नहीं नहीं, तो 250 नहीं है, 100 है। फिर सवाल से भी मतलब नहीं है, तुम्हें समय उचित मिलेगा, इसीलिए हमने 2:30 बजे रखा, नहीं तो हम और लेट करते हैं। एक 2:30 से 4:30 तक एक बढ़िया अपना, फिर 5-10 मिनट बीच में ब्रेक देंगे, फिर 6:30-7। और कल में ऐसे भी रखा हम लोगों ने, फिर जैसे आईसीसी ने रिजर्व डे रखा ना सेमीफाइनल के लिए, तो हमने भी रखा है। अगर तुम्हें लगेगा कि सर हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो फिर नेक्स्ट डे सुबह ही आके पेपर दोगे 7:30-8 बजे से ना, और मतलब क्लास के जस्ट बाद में। ये हमने सब सेट कर रखा है। नहीं नहीं, हमें तो नहीं, हमने बना बनू के सब फिट कर रखा है भाई। हम तो इसलिए 2 कह रहे हैं ना, हमें तो ये है ही नहीं कि कोई इंतजार करना, हम तो तैयार हैं। और क्या, अरे मैराथन में एक बूस्टअप मिलता है भाई दोस्त, मैराथन में एक बूस्टअप मिल जाता है बच्चे को ना, सारी चीजें जो पढ़ रखी है वो रिवाइज हो जाती है। मैराथन इसलिए जरूरी है। हम थोड़ा सा ये वेट कर रहे हैं ना कि ये जो वेट का, ये एसएससी का हो जाएगा हमारे बच्चों का, और डीआरडीओ का हो जाएगा, क्योंकि यार इतने दिन मेहनत की है इन लोगों के साथ में, तो फाइनल टच एक पॉलिश करना जरूरी है। इस बार 1-2 चीजें नई करके भेजेंगे बच्चों के साथ में, जैसे पेपर से पहले 10 तारीख को जो डीआरडीओ का एग्जाम देने जाएगा बच्चा, उसका हमने 10 तारीख को क्लासरूम में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, ताकि उसको फाइनल टाइम पे समझा के जा सके कि भाई तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। और जो एसएससी का देने जाएंगे उनका हमने 12 तारीख को रखा है, यही एक 30-40 मिनट का इवेंट रखा है, पेपर से जस्ट पहले एक फाइनल चीजें। तो ये छोटी छोटी चीजें समय के साथ करते रहेंगे यार, बदलाव ये। चलो जी, तो स्पीड नियंत्रण विधियां है। यदि हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करें तब भी कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को करें तब भी कर सकते हैं, और बेटा फाई को करें तब भी कर सकते हैं। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि जो संट मशीन है, संट मशीन की गति नियंत्रण हम लोग कैसे करते हैं। डीसी संट मोटर की गति नियंत्रण। डीसी संट मोटर की गति नियंत्रण करना सीखना है बेटा सबसे पहले तो बेटा हमने सबसे पहले सीखा आर्मेचर कंट्रोल मेथड या आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड। और ये छोटी छोटी चीजें आ जाती है यहाँ से ना, मतलब जरूरी है। तो ये डायग्राम अपना बनाते रहे और चीजों को समझते रहे, इतना मुश्किल नहीं है ये ना।
ठीक है जी। देखिए बेटा, इसमें हमने क्या किया, आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर कंट्रोल विधि में हम ये करते हैं कि मोटर के आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यही तो किया आपने। यदि विद्यार्थियों आप देखें तो आर्मेचर में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने का तात्पर्य है V माइनस आई ए आर ए प्लस आर ऐसी कहाँ है आर ए प्लस आर ए। तो ये हमें मिल गया जी कि यदि हम अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ते हैं तो अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने से जो ये माइनस वाला टर्म बढ़ा बेटा, यदि ये बढ़ता है तो गति कम हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे, बस दो लाइनों में काम चल जाएगा बेटा। यहाँ इस विधि में आर्मेचर में के साथ श्रेणी में एक अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। तो बेटा ये गति बढ़ सकती है इससे या कम हो सकती है? यस। इस मेथड में या इस विधि में बेस गति से कम गति नियंत्रण संभव है। बस ये लाइनें जरूरी है। इस विधि में बेस गति से कम, क्योंकि यह गति को कम कर सकता है बच्चों। जो मोटर वाला भाग है ये हमारा आज खत्म हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा इन दोनों का फिर मिक्स है, इन दोनों का जनरेटर का, इसलिए हमने टाइटल जनरेटर और मोटर दोनों रखा है, क्योंकि फिर वापसी जनरेटर और मोटर के थोड़े से मिक्स भाग की होगी जब हम दक्षता निकालेंगे। ठीक है जी। तो इस विधि में आर्मेचर के साथ श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इस विधि में बेस गति से कम गति नियंत्रण संभव है। दोस्त जो ये लाइनें लिखी है ना, इसको आप लोग भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस लाइन को, बहुत खास लाइन है। जब भी आप क्विक रिवीजन करें तो बस इस लाइन को जरूर देखें। क्विक रिवीजन का मतलब बेटा ये नहीं है कि आप यहाँ पूरा बनाकर देखोगे। क्विक रिवीजन का मतलब है कि आर्मेचर प्रतिरोध, जैसे आपने कहा आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि, तो तुरंत दिमाग में एक शब्द आर्मेचर में अतिरिक्त प्रतिरोध बेस गति से कम, हो गया फिनिश। इस तरह से, क्योंकि दो ही चीजें हैं, अतिरिक्त प्रतिरोध जुड़ना और बेस गति से कम पर गति नियंत्रण, बस। उसके बाद में यहाँ तीसरा पॉइंट है ही नहीं। वैसे हम ऑब्जेक्टिव को साथ के साथ इनडायरेक्टली डिस्कस करके चल रहे भाई। बी है यहाँ फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण विधि। इसमें देखिए आप क्या करेंगे बेटा, हमने ये सीखा है कि यदि हम फाई को कम कर दें, देखो जरा, फाई को कम करने से गति बढ़ जाएगी। तो फाई रेटेड फ्लक्स है, इसे आप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। देखो अगर हम लोग एक काम करें बेटा कि हम यहाँ शंट में
एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दें, देखो जी बेटा जो फ्लक्स है ये कहाँ से आता है, फाई समानुपाती ISH। अच्छा जी, यदि हम ये कहें कि ISH बराबर में V बटे RSH, प्लस में क्या है अतिरिक्त प्रतिरोध। बेटा एक बात बताओ, ये ज्यादा हो गया, अरे हर ज्यादा हो गया, तो बेटा ये ISH कम होगा। तो यहां से देखिए हम ये कहते हैं कि एक अतिरिक्त प्रतिरोध शंट फील्ड में जोड़ने से ISH का मान कम हो जाता है, जिसके फ्लक्स जिसके कारण ये फाई कम होता है। और हमें ये पता है दोस्त कि अगर फाई कम होगा तो गति बढ़ेगी, ये आपको दिमाग में रखना है बस। तो यहां से दो की पॉइंट है बस, शंट फील्ड में क्या जोड़ना पड़ेगा, एक अतिरिक्त प्रतिरोध, और बेस गति से ज्यादा पर। तो हम लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में शंट वाइंडिंग में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसके कारण फाई कम हो जाता है तथा गति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इस विधि में बोलो जल्दी से, बेस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण संभव है। तो इसमें अगर की पॉइंट लिखना है तो बेटा बेस गति से ज्यादा पर, इसमें यह है की पॉइंट। जो मेन पॉइंट है उनको छोड़ो मत, बस उनको जरूर याद रखो। बाकी अगर ये थ्योरी की लाइनें थोड़ा है ना रटनी है तुम्हें, ये थ्योरी की लाइनें तो इसलिए कि बाद में तुम रिवाइज करो तो तुम्हें समझ आ जाए कि मामला क्या हुआ है, एज इट इज थोड़ा रट्टा मारना है दोस्त। चले नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डीसी सीरीज, डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण विधि। सबसे पहला एक यही है दोस्त, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि। जल्दी बोलो जी, इससे आपको क्या समझ आया है? अब बोलो, अब संट की पढ़ा दी यार, कौन सा तुमने एज इट इज रट्टा मारना है, इससे क्या समझ आता है? बस सीरीज में एक अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ने से, हाँ जी, गति बेस गति से कम पर नियंत्रण मिल जाएगी तुम्हें। और क्या करना है यार, डायग्राम मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कर क्या रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि
अरे कुछ किया है इसमें कलाकारी, एक अतिरिक्त प्रतिरोधी तो जोड़ना है श्रेणी में, और तो कुछ नहीं करना। बस ही तो है न, समानुपाती V माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी प्लस में आर ई। बस एक लाइन लिखो, बेस गति से हम पर गति नियंत्रण मिलती है। बस ये हो गया काम खत्म इसका। नेक्स्ट चलो, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। बनाओ बनाओ, हिम्मत करो, जल्दी जल्दी बनाओ अपना, और क्या। हो गया। चले भाई आगे, 1 मिनट जल्दी करो। बना लिया है। बन गया। चलो जी नेक्स्ट लिखो, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। देखो फील्ड फ्लक्स है, हमें क्या करना है दोस्त, फाई को कम। एक होता है फील्ड डाइवर्टर विधि, इसी में, अरे फ्लक्स को कम करना है श्रेणी में, तो एक विधि है दोस्त फील्ड डाइवर्टर विधि, दो ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, फील्ड डाइवर्टर विधि। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं से पानी देखा किसी ने, पानी पानी देखा है, फिर तो समझ जाओगे। पाइप देखा है, फिर तो समझ गए। अगर पूरा का पूरा पानी एक ही पाइप से बह रहा है तो ज्यादा बहेगा, और इसमें अगर कनेक्ट कर दे दूसरा पाइप तो मेन वाले को मुख्य पाइप में कम हो जाएगा ना। यही डाइवर्टर है जी। देखो ये, क्योंकि आर्मेचर धारा जो चेंज होगी वो तो लोड से होगी, वो थोड़ा ना तुम्हें करनी है, तुम्हें तो ISE को बदलना है भाई। अगर डाइवर्टर ना लगाओ तो जो धारा इसमें है वही धारा आर्मेचर में है। अब IA को तुम तब तक नहीं बदल सकते जब तक लोड ना बदले।
आईए तो लोड को चला रहा है ना दोस्त। अच्छा जी, लेकिन आप सोचो जरा, आपके हिसाब से जब लोड नहीं बदला तो आईए नहीं बदलना चाहिए, राइट जी। लेकिन आपको गति कम, ये थोड़ी ज्यादा करने के लिए आय जो फाई है उसे कम करना चाहिए। फाई कम कैसे होगा? जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा कम होगी। तो देखो हमने एक तरीका अपनाया इसमें, ये यहां से सप्लाई से आई आया, हमने इसके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है जी। हमने इसके रास्ते को डाइवर्ट जो किया, तो इससे एक बेनिफिट ये है कि आईएससी तो यहां हो गया और इसमें कुछ अतिरिक्त धारा ये हो गई, राइट जी। डाइवर्ट किया हमने रास्ते को और फिर ऐसा किया हमने, इस रास्ते को वापस में यहां पर मिला भी दिया, जो धारा थी वो सेम रहनी चाहिए। तो बाकी यहां पर हो गया जी ये आर्मेचर, तो ये धारा तो लोड के हिसाब से, लेकिन आपने देखो ये बदल दिया, इसके रास्ते में पैरेलल में लगाया, तो पहले तो पूरी की पूरी धारा यहाँ थी, अब यहाँ भी आ गई, तो ये कम हो जाएगी। अगर पीछे से 10 है, पहले 10 थी, अब पीछे से 10 है, 8 इसमें तो 2 इसमें। तो यह हमने देखा जी, यदि हम लोग फाई को देखें तो फाई समानुपाती आईएससी, तो हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज वाइंडिंग के साथ में हमने एक डाइवर्टर लगा दिया, जिससे जो आईएसई है वो कम हो जाता है और गति बढ़ जाती है। तो इसमें सिर्फ एक लाइनें लिखना है कि श्रेणी वाइंडिंग के साथ डाइवर्टर लगाया गया है, जिससे आईएससी कम हो जाता है तथा गति बढ़ जाती है। आज मेरे हिसाब से गुरु नानक जयंती है ना, कल देख रहा था तो। सभी को शुभकामनाएं भाई। कल क्या है और? कल टेस्ट नहीं है, कल और भी कुछ है। हाँ, कल है उत्तराखंड दिवस, स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। जब उत्तराखंड बना नहीं तो यूपी से 3 अलग होने थे ये हैं, मतलब ये अलग अलग 3 इसमें डिवाइड होना था जो यूपी ना। हाँ, लेकिन यही है कि यूपी को नहीं करना चाहिए अलग ना, फिर यूपी की जो अपनी एक पहचान है वो गायब हो जाएगी। डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं छोटी जगह। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में एक बात बताओ, जो फ्लक्स है, फ्लक्स होता है फील्ड वाइंडिंग से है,
और फ्लक्स जो होता है एन आई बाई रिलक्टेंस भी लिखते हो। यदि हम एक काम करें कि किसी फील्ड वाइंडिंग के पूरे टर्न को इस्तेमाल ना करें, अपनी जरूरत के हिसाब से 10, 20, 30 कुछ टर्न को सेलेक्ट कर लें, तो फ्लक्स फाई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होता है। यही हमारा टैप्ड कंट्रोल मेथड भी है। जैसे ये फील्ड वाइंडिंग है दोस्त, फील्ड वाइंडिंग के अपना टर्न्स दिखा दिया हमने। तो अब इसमें हमें पूरे टर्न ही सेलेक्ट करने हैं। अगर हम यहाँ टच करवाएंगे तो ज्यादा टर्न आएंगे, अगर यहाँ करेंगे तो कम, यहाँ करेंगे तो और कम। तो अपने हिसाब से जितने भी टर्न हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही फ्लक्स हम लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ से अपना कनेक्ट रहती है जी वही सेम सप्लाई। ये कहलाता है टैप्ड कंट्रोल मेथड। तो इसकी थ्योरी में लिखना है, बना लिया, खींचो खींचो। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग पर अलग अलग टैपिंग करते हैं, जिससे टर्न सेलेक्ट करके फील्ड फ्लक्स जिससे कम टर्न सेलेक्ट करके फील्ड फ्लक्स को घटाया जाता है। हाँ दोस्त, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? बेस गति से कम या ज्यादा? दोनों पर फील्ड फ्लक्स विधि है। कम ज्यादा फाई से, फाई जो है वो रेटेड फ्लक्स है, नशे में हो गया। रेटेड से ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकते यार। तो इससे गति सिर्फ बढ़ाई जा सकती है बेस गति से ज्यादा। कौन सा मेथड है यार, तो दिल कैसे टुकड़े टुकड़े कर देता है ना। अभी सिखाया भाई भाई, जब भी ये मेथड होगा ये बेस गति से ज्यादा पर है तो गति बढ़ जाती है, बढ़ना बेस गति से ज्यादा। तो जब एक बार लिखा दीजिए सीरीज है शंट है, फील्ड फ्लक्स मेथड हमेशा बेस गति से ज्यादा। की पॉइंट है ये, बेस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण ठीक है भाई। अगर पेपर में गलती करोगे ना ये तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, ऐसे ही नहीं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड बेस गति से ज्यादा और आर्मेचर बेस गति से कम, ये फिट कर ले दिमाग में, ठीक है। हम सोच रहे टॉपर में नंबर आया, ऐसे ऐसे हरकत करके तुम दिल को बिल्कुल तोड़ देते हो। हाँ एक और होता है बता। पहले सीरीज में फिर पैरेलल में तो जो गति है वो 1/4 हो जाती है।
लिख लिया। एक और है इसमें सीरीज पैरेलल। आपको एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा। इसमें लिखो आप, अब ये दो डीसी सीरीज मोटर है ना, दो आइडेंटिकल समान। पहले तो श्रेणी मोटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा फिर उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तो गति 1/4 हो जाती है। उतना जरूरी था नहीं, नहीं नहीं, ये तो अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लो। अरे क्या है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, दो आइडेंटिकल बनाते, सीरीज बनाते, फिर शंट, लेकिन इनकी जो क्रीम थी लाइन ये एक ही लिखानी थी। एक लाइन है और लिखो, देखो कई बार बच्चे को ये लगता है जब हम गति नियंत्रण ये सीख रहे हैं, गति नियंत्रण से हमें दो चीजों में और वेरिएशन देखने को मिलती है। एक हमारी पावर है और एक हमारा टॉर्क होता है, यानी आघूर्ण है। तो इनके रेस्पेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, लेकिन ये टॉपिक हम लोग अभी लिखेंगे जब हम पढ़ेंगे वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। तो इसमें ग्राफ बनाएंगे बकायदा और लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, या वार्ड लियोनार्ड ड्राइव लिखिए। अरे ये चलती एसी से ही है, 3 फेज सप्लाई। ये है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है भाई, क्यों है? क्योंकि इसकी गति, ये इसलिए दोस्त क्योंकि गति लगभग समान होती है।
फिर साथ साथ बना लो जरा इसे। ये है यहाँ DC जनरेटर और ये है DC मोटर, और ये है दोस्त यहाँ मैकेनिकल कपलिंग। एक मिनट जरा, एक मिनट। जनरेटर से अच्छे से करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्त, पेपर में फंस रहा है ये। मोटर बना लिया? बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर बस समझते हैं और लिखते हैं। बस स्पीड कंट्रोल आपको फिर बनाता हूँ मैं स्टार्टर।
वेरिएबल पावर सौ क्लास के आसपास है इसमें। बताओ बना लिया, समझे? देखो जी भाई, 3 फेज सप्लाई दे दिया। अब सुन लो यार इसे, 3 फेज सप्लाई से हम लोगों ने एक स्क्वायरल के जनरेटर को घुमाया। हमने साइलेंट, ये सॉरी, हमने एंड रिंग वाले दो ही तो कंस्ट्रक्शन पढ़ी है हमने, स्क्वायरल के जो स्लिप रिंग, तो एंड रिंग वाला ये है, एक हमारा स्लिप रिंग जिसमें बाहर रेजिस्टेंस थे। तो इसकी पहचान यहां से हुई थी कि इसमें लगभग गति स्थिर रहती है। पहचान थी, लगभग कांस्टेंट गति से चलता है, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है। ज्यादा वेरिएशन आता है स्लिप रिंग में। तो हमने देखिए कांस्टेंट गति रखने का एक फायदा ये है कि अगर हम जनरेटर पर चले तो जनरेटर पर Eg प्रोपोर्शनल टू n फाई होता है। तो हम यदि गति को कांस्टेंट कर दें, अब हमने क्या लिखा कि जो n है वो तो स्थिर है, तो जो Eg है प्रोपोर्शनल टू फाई करते हैं। बेटा मैंने पहले से कहा है कि जो वोल्टेज भी है ये रेटेड वोल्टेज है, आप इसे कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। और मैं तो फाई जी लिखता हूं क्योंकि ये जनरेटर का है। तो यदि बेटा हम यहां से इसमें फ्लक्स को कम करें, है जी, तो अगर फ्लक्स को कम करेंगे तो क्या टर्मिनल वोल्टेज कम होगा? सोचो, या फिर अगर फ्लक्स को कम करेंगे तो Eg कम होना तय है, और Eg यदि कम होता है तो टर्मिनल पर वोल्टेज कम होती है। और बेटा हमने ये अभी सीखा है कि अगर टर्मिनल पे वोल्टेज कम होती है तो गति कम होती है। ये तो सीखा हमने। अब दूसरी चीज ये है कि हम कहें कि जनरेटर के फील्ड को वेरी कर कर, जनरेटर के फील्ड को यदि हम वेरी करें, कम करें, तो इससे हम बेस गति से कम पर गति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें मिला। अब देखो वेरिएबल पावर हमने इसलिए कहा है क्योंकि जब भी वोल्टेज बदलने की बात होगी, पावर सदैव डिनोट होती है वोल्टेज इनटू करंट से। तो जब भी कभी वोल्टेज बदलने की बात होगी तो पावर बदला जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि हम
अब इसे तो हम समझ चुके कि यदि हम लोग जनरेटर के फील्ड को वेरी करवाएं तो हम बेस गति से कम कर गति प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आप मोटर के फील्ड को कम करें, मोटर के फील्ड यानी फ्लक्स फाइएम को कम करें, जो कि ये है, तो गति बढ़ सकती है। तो हमें यार दो चीजें मिल गई, यदि हम जनरेटर के फील्ड को वेरी करें तो बेस गति से कम पर, और मोटर के फील्ड को करें तो बेस गति से ज्यादा पर। इसीलिए वार्ड लियोनार्ड ड्राइव इतनी फेमस हुई है कि दोनों मशीन के फील्ड को वेरी करने मात्र से, जरा सोचो, कहाँ एसी मशीन एक छोटी सी रेंज में स्पीड को वेरी कर सकती थी। यहां सोचिए जरा, यहां से लेकर यहां तक, इस तरफ भी संभव है, इस तरफ भी संभव है। तो इन चीजों से डीसी मोटर बहुत फेमस हुआ, क्योंकि जो हमें बेटा एसी मोटर में नहीं मिला वो हमें डीसी मोटर में मिला। और क्या मिला? वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, यानी कि स्पीड या गति नियंत्रण की एक वाइड रेंज संभव है डीसी मशीन में। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट था। अब देखो जरा थ्योरी में हम लिखने वाले क्या है। हमने कहा कि इसमें सप्लाई से एक स्क्वायरल के जनरेटर को जोड़ते हैं, ओ सॉरी मोटर, जिससे, या एसी मोटर भी लिख सकते हैं, नो, जिससे हम लोग जनरेटर को मैकेनिकल कपल्ड रखते हैं। अब जनरेटर अगर घूमेगा तो बिजली बनाएगा। एसी मोटर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी गति लगभग स्थिर रहती हो। सिंक्रोनस तो कर लो, लेकिन फिर सिंक्रोनस को स्टार्ट करना पड़ेगा तो और दिक्कत। फिर यदि हम जनरेटर के फील्ड को वेरी करें या जनरेटर के फील्ड को हम कम करें तो जनरेटर से उत्पन्न होने वाली जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगा तो गति घट सकती है, कम हो जाएगी। अगर हम लोग मोटर के फील्ड को वेरी करें तो बेस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण करेगा। तो इसे कम करना तो अभी तक हम पढ़ के आए ना फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। जो नई चीज है ये वही तो व्यवस्था है, बस जनरेटर वाले बना लिया। यहां तक सबने? ज्यादा नहीं, 3 या 4 लाइनें लिखाऊंगा आपको, लेकिन वो काम की होगी क्योंकि डायग्राम को देखकर। जनरेटर के फ्लक्स को कम करो, क्या होगा? भाई चचा जनरेटर की बात कर रहे हैं तो मोटर की बात कर रहे हैं, हम जनरेटर की बात कर रहे हैं। जनरेटर का स्पीड तो इससे डिसाइड हो रहा है ना, फील्ड से थोड़ा ना। जनरेटर तो इससे घूम रहा है, मैकेनिकल कपल्ड है ना, तो ये लगभग स्थिर गति वाला है। तो एन आपने स्थिर कर दिया। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इधर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस व्यवस्था को देखो बस, पहले सिर्फ जनरेटर को। तो जनरेटर की गति को थोड़ा ना तुम बदल सकते हो, गति तो वहां से स्थिर हो गई। क्या बदल सकते हो? जनरेटर पे सप्लाई। दोस्त कैसी बात कर रहे हो? वी को जनरेटर पे बदल नहीं सकते, मींस कि ये तो आउटपुट है। मैं बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल क्या हो सकता है, फाई को कम करना ना। तो फाई कम करोगे तो जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगी, और जनरेटेड वोल्टेज कम होती है तो टर्मिनल पर वोल्टेज कम हो जाएगी। अगर अब ये वोल्टेज वी है, ये किसके लिए इनपुट है? मोटर के लिए। तो मोटर पर इनपुट वोल्टेज कम कर दो। ये जो 5i लिखा है ना तो मोटर का, तो इसे कम करने का मतलब क्या है? कम हो गई। तो यानी कि बेस गति से कम पर अगर स्पीड कंट्रोल करनी थी तो क्या करना है? मैं जनरेटर के फील्ड को वेरी करेंगे, और बेस गति से ज्यादा पर तो है ही वो मोटर वाला सिस्टम जो भी पढ़ के आए थे। तो 3 या 4 लाइनें लिखो। फिर हमें ये लिखना है कि किस प्रकार से इनकी चलने की जो गति है वो बदली जा सकती है मोटर के। शाम की जो इवनिंग की क्लास है वो मैं स्टूडियो से लूंगा, क्योंकि यहाँ क्लास चल रही होगी तो स्टूडियो से
क्लास ले लूंगा। कल तो मैं इसलिए ले पाया, कल बहुत सारे काम हो गए थे, टाइम टेबल बनाना, फिर आज जो पढ़ाना था बच्चों को, वो सब तलाशा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। नहीं नहीं रे, अरे वही समान दो आइडेंटिकल मोटर है, पहले श्रेणी जोड़ो फिर समांतर जोड़ो। 1/4। चलो यहाँ 2-3 लाइनें लिखनी है कि इसमें जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को कम करके जनरेटेड उत्पन्न ईएमएफ को कम किया जाता है, जिससे मोटर टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है तथा मोटर की गति कम हो जाती है। मोटर की कम हो जाती है। तो दोस्त जनरेटर के फील्ड को वेरी करके बेस कंट्रोल, ये स्पीड कंट्रोल कहाँ मिलेगा? बेस गति से कम पर। जनरेटर के फील्ड को वेरी करके बेस गति से कम पर गति नियंत्रण मिलता है। एक लाइन और बताओ जरा, मोटर के फील्ड को वेरी करके कहाँ मिलता है? बेस गति से ज्यादा। शाबाश। मोटर के फील्ड को बदलकर बेस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण संभव है। अच्छा जी, तो यार ये बताओ, इस ड्राइव के बारे में क्या क्या की पॉइंट लिख सकते हैं? अरे ज्यादा मशीनें यूज होती है तो महंगी होगी, भारी बनेगा। ज्यादा मशीन होगी, ज्यादा जगह भी घेरेगा, ज्यादा मशीन होगी, हानियां ज्यादा, दक्षता कम। यह ड्राइव महंगी होती है, ज्यादा भारी बनती है, ज्यादा जगह ज्यादा लॉसेस होते हैं, कम दक्षता मिलती है।
यार समय का पता ही नहीं चलता आजकल। सर्दियों में समय भी थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा है आगे। चलो देखो भाई, एक छोटा टॉपिक और खत्म हो जाएगा हमारा। देखो इसमें एक ये चीज है कि आपने सुना भी होगा, ऑब्जेक्टिव देखा भी होगा कि चलने की दिशा बदलना, है ना। अरे डायरेक्शन की खेज कहाँ से, डीसी मशीन है, मारूंगा डीसी मशीन में। हाँ हाँ हाँ। मैं कभी भावुक हो गया हो। स्पीड ऑफ, हाँ, या हमें रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको उल्टा करना है। तो इसमें लिखेंगे आप चलने की दिशा को विपरीत करना। भाई सप्लाई टर्मिनल से दोस्त मतलब नहीं है, मतलब है वाइंडिंग से। देखो जी, डीसी मोटर में चलने की दिशा को बदलने के लिए या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने हैं, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने। ठीक है भाई बच्चों, या आर्मेचर वाइंडिंग के बदलो या फिर फील्ड के। लेकिन ये भी लिखो, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे बदलने। लेकिन दोनों वाइंडिंग की टर्मिनल एक साथ नहीं बदलने। दोनों के एक साथ नहीं बदलेंगे, एक के बदलेंगे। फिर यही है, दोनों के टर्मिनल एक साथ बदलने पर दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल एक साथ बदलने पर मोटर समान दिशा में चलती रहेगी। देखो जी, कुछ और देखते हैं यहाँ। लिख लिया।
लाइटनिंग अरेस्टर तो कर दिया था ना मैंने ये। बना लिया ये। मैंने मशीन बोला, सुबह आते बोला मैंने, जबरदस्ती रीजनिंग। उस दिन मैंने छुट्टी के लिए बोल के भेजा था ना इसको, नहीं जब ये अभी 2-3 दिन पहले कई बार बोल के भेजा, कहाँ गया है? ये आ रखा था क्लास में, एक दो जना और भी था। तो फिर तुम पढ़ाई की क्या चीजें सुनते हो? मशीन तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कहा बस। फिर वही बात है यार, वही चीज है ना कि जो पेपर में है वो नहीं पढ़ना। क्यों भाई यादव जी, कल का जो पेपर है उसके बारे में नहीं पढ़ना। क्या जी? हाँ,